हमारे सामने ये क्वेश्चंस हैं, हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे कि एक क्वेश्चन सॉल्व करके हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का डाटा मिल जाए। एक क्वेश्चन सॉल्व करके हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का डाटा मिल जाए। सो ये पेज नंबर तो मुझे नहीं पता, आई थिंक ये 24 है। ओके, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट सेल स्ट्रक्चर इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वो कहता है जी एनिमल सेल, क्या एनिमल सेल के पास सेल वॉल होती है? नहीं होती। एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं? नहीं, ये तो प्लांट सेल के पास होते हैं। बैक्टीरिया के पास क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होते। सो बैक्टीरियम सेल हैज अ सेल वॉल। और अब आप मुझे सब लोग बताएंगे, मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकेंस। ये वर्ड है, सब लोग मिलकर इसको प्रोनाउंस करें, पेप्टिडोग्लाइकेंस। Which structure are found in cell of all living organisms? सेल मेम्ब्रेन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी। साइटोप्लाज्म हर लिविंग, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? प्लांट्स में होगा या एल्गी में होगा, या जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है क्लोरोप्लास्ट उसमें होगा। राइट? सो याद रखें कि ऐसा नहीं होता कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में हो, एल्गी के पास और कुछ और ऑर्गेनिजम्स के पास भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। फिर कहते हैं विच रो शोज स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ रूट हेयर सेल एंड पैलिसेड मेसोफिल सेल। अब जरा मैं पहले आपको पैलिसेड मेसोफिल सेल का बता दूं, ये हम यहीं पे लर्न करेंगे। बेटा लीफ के अंदर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेल होता है जिसको हम पैलिसेड मेसोफिल सेल कहते हैं। सबसे बाहर इसकी सेल वॉल होती है। आप सब मुझे बताएंगे कि ये सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? बेटा जरा एनर्जी के साथ सब लोग बताएं, किससे बनी होती है सेल? सेलुलोज से बनी हुई होती है। दरमियान में यहाँ पर इसके पास एक न्यूक्लियस होता है, बड़ा सारा वैक्यूल होता है, और इसके पास बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। हम जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे, बट अभी ध्यान में रखें कि पैलिसेड मेसोफिल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज मेजर तौर पर यही फोटोसिंथेसिस करवाता है। हाँ, इसके अंदर जो पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। अब आप मुझे बताइए कौन सी रो बताती है वो स्ट्रक्चर जो दोनों में मौजूद है? सेल वॉल दोनों में है? यस या नो में जवाब दें। सेल वॉल दोनों में है? यस। रूट हेयर सेल में भी सेल वॉल होती है बेटा। क्लोरोप्लास्ट दोनों में है? नो। साइटोप्लाज्म दोनों में है? वैक्यूल है? तो सी आंसर होगा जी इसका। ये आपके सामने वो एक एक्वेटिक प्लांट का उसने सेल दिखाया है। उसने कहा which labeled parts indicate that it is a plant cell। so कौन कौन बताता है? पहले नंबर पर तो ये क्यू जो है ये सेल वॉल है, सेल वॉल प्लांट सेल में ही होती है। ठीक है, ये पी क्या है? न्यूक्लियस, ये तो एनिमल सेल में भी होता है। एस क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और आर क्या है? साइटोप्लाज्म। तो कौन सी दो ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है हमें? क्यू एंड एस, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। जी ठीक हो गया। Diagram show cross section through two guard cells of a leaf. Which labeled structure would also be found in an animal cell? Animal cell में क्या ये सेल वॉल एनिमल सेल में होगी? नो। क्या ये क्लोरोप्लास्ट होंगे? नो। क्या ये सेल मेम्ब्रेन होगी? बेटा आप सब लोग नहीं बोल रहे। और क्या ये न्यूक्लियस होगा? गुड। तो इसके मुताबिक जो भी आंसर है वो आप लगा लें। Two types of cell, one animal and one plant, were examined under light microscope. Which row shows the correct combination of structures that would be observed in cells? अच्छा जी, ऑप्शन ए में उसने बता दिया, हम ये देखते जाएंगे इसमें गलती क्या। ऑप्शन ए में एनिमल सेल में उसने कहा क्लोरोप्लास्ट, गलत। साइटोप्लाज्म ठीक है, न्यूक्लियस ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ठीक है, मेम्ब्रेन ठीक है। यहाँ पे क्या गलत है? सेल वॉल गलत। यहाँ पे क्या गलत है? क्लोरोप्लास्ट गलत। सो क्या आंसर होगा? बी।
क्या मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा? गुड. Which label is correct? ये बाहर वाले को कह रहा है सेल मेम्ब्रेन. क्या ये सेल मेम्ब्रेन है? नो, ये सेल वॉल है. और ये अंदर ये वाले पार्ट को कह रहा है सेल वॉल. क्या ये सेल वॉल है? ये साइटोप्लाज्म है. इसको ये कह रहा है वैक्यूल. क्या ये वैक्यूल है? ये सेल वॉल को साइटोप्लाज्म कह रहा है. सो द आंसर इज सी. इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? सब लोग बेटा मिलकर एनर्जी के साथ आंसर किया करें. कहां होगा? विच पार्ट ऑफ सेल मेक्स ग्लूकोज? ये जो ग्लूकोज है ये किस चीज का प्रोडक्ट है? फोटोसिंथेसिस का. मैं कह रहा हूं किस चीज का प्रोडक्ट है, तो बच्चे कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का प्रोडक्ट. फोटोसिंथेसिस का. तो फोटोसिंथेसिस कहां होती है? बेटा ओवर नहीं हो, आपको चपेड़े भी पड़ सकती हैं इस तरह की हरकत करने पे. तो एक्टिव होकर बैठे. मैं ये नहीं कह रहा कि ओवर हो जाए. द डायग्राम शोज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड यूग्लिना. अच्छा जी, बड़ा प्यारा ऑर्गेनिज्म है. इसके पास सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, बड़ा सारा वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट भी है. Which labeled structure would also be found in animal cell? एनिमल सेल के अंदर क्या क्या होगा? क्या क्लोरोप्लास्ट होगा? नहीं. तो जहां जहां पे क्लोरोप्लास्ट है ना वो तो उड़ा दें. वैसे लार्ज परमानेंट वैक्यूल होता है एनिमल सेल में? नहीं. सो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीनों चीजें जो इस ऑर्गेनिज्म में है वो एनिमल सेल में भी होती हैं. अब हम जरा आप इसे वॉलंटियर्स लेंगे और अगले क्वेश्चन का आंसर वो करेंगे. ठीक है? ओके जी. बेटा आप खड़े हो जाए. ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपने आंसर करना है. द डायग्राम शोज 4 एनिमल सेल एज सीन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप. व्हाट विल बी प्रेजेंट एट एक्स? 1 सेल मेम्ब्रेन, 1 सेल वॉल, 2 सेल मेम्ब्रेन्स या 2 सेल वॉल? कोई नहीं बोलेगा इनके अलावा. जी शाबाश, वेरी नाइस. 2 सेल मेम्ब्रेन्स, क्योंकि एक सेल मेम्ब्रेन इसकी है एक इसकी है. सेल वॉल इसलिए नहीं हो सकते बिकॉज ये एनिमल सेल है. वेरी नाइस. बैठिए. ये तो मेरा ख्याल है रिपीट हो गया क्वेश्चन. ये तो रिपीट है. अच्छा जी, और हमें कौन सा वॉलंटियर चाहिए? जी बेटा आप खड़े हो जाए. आप क्या नाम है आपका? अयान, रयान. सेविंग प्राइवेट रयान देखी आपने मूवी? सेविंग प्राइवेट रायन देखी आपने मूवी? आपने देखी है, लेकिन आपका नाम तो रायान नहीं है, तो क्या फायदा हो जी. रयान साहब, onion plant cells swell but do not burst when placed in distilled water. Which cell component prevents the onion plant cells from bursting? Option A is wrong. सेल मेम्ब्रेन कभी भी किसी को बर्स्ट करने से रोक नहीं सकती. जी बाकी लोग बताएं. शाबाश, सेल वॉल है इसका आंसर. बिकॉज सेल वॉल ना तो प्लांट सेल को श्रिंक होने देती है और ना ही प्लांट सेल को बर्स्ट होने लगती. तो आप खड़े ही रहिए. जी बेटा आप अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे. आप हाथ खड़ा करें. ओ आप वॉलंटियर कर रहे हैं. ओके चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर. सारे क्वेश्चन ही ब्लर हो गए यहाँ जवाब. जी बेटा खड़े हो जाइए. Heart muscle cells have a high rate of metabolism. Which structure do they require to be present in high numbers? High metabolism का मतलब higher rate of reactions. और ये reactions कौन से होंगे? Respiration के reactions to produce energy. तो प्यारे बेटे बताएं इसका क्या आंसर होना चाहिए? शाबाश, माइटोकॉन्ड्रिया. बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल्स और ये सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन के रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करवाते हैं. नेक्स्ट कौन वॉलंटियर करेगा? ओके वेरी नाइस. आप खड़े हो जाइए. व्हाट इज योर नेम? अयान. द photomicrograph shows part of an animal cell. What is the structure labeled X? नहीं बेटे ये राइबोसोम नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है. और आपका कसूर इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये तस्वीर थोड़ी सी ब्लर्ड है. लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि रियल टाइम में
जब आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर नजर आए जिसके अंदर बहुत सारी ऐसे मेम्ब्रेन फ्लैप्स हों, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। बैठिए। और कौन आएगा जी? आप बेटा। आ, आ, ये क्वेश्चन देखिए, विच फीचर्स आर पोजेस्ड बाय ऑल प्लांट सेल्स? नहीं, ए नहीं है, बी। सेल वॉल हर प्लांट सेल में होगी, मगर क्लोरोप्लास्ट उसकी रूट्स में तो नहीं होंगे ना, क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ और सिर्फ लीफ के सेल्स में होंगे। तो द आंसर इज बी। बैठिए। थोड़ा ब्लर हो गया। कहता है द डायग्राम शोज टू सेल्स, दूसरा सेल पता नहीं कहाँ है, विच प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट बाय ओनली वन ऑफ दीज सेल्स। तो दूसरा सेल ही नहीं हमें जब नजर आ रहा तो हमें नहीं पता। Sunflowers have yellow flowers. Which cell structure is found in sunflower leaves but not in petals of the flower? लीव्स में होगा मगर पेटल में नहीं होगा। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा, सेल वॉल दोनों में होगा, वैक्यूल दोनों में हो गया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द आंसर। चलें जी, आप वॉलंटियर कर रहे थे बेटा, आप खड़े हो जाइए। कहता है टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन एनिमल एंड वन प्लांट, वर एग्जामिन्ड यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप. Which row shows the correct combination of cellular features that would be observed in the cells? अरे वाह, आपने तो पहले ही बताया, क्योंकि आपको पता है कि जहां एनिमल सेल नजर आए वहां क्लोरोप्लास्टों को और सेल वॉलों को आपने काट देना है, राइट? और फिर आपने, अच्छा, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन तो आपको नजर आती है, रॉन्ग ऑप्शंस को एक मरतबा वैलिडेट भी कर लिया करें, शाबाश, कि भाई क्या ये वाकई गलत है कि नहीं है। Which part of the plant control the movement of substances in and out? सारी क्लास मिलकर जवाब दें। Cell membrane. In which part of the cell does aerobic respiration occur? Mitochondria. अरे वाह। Some of the characteristics of bacteria are listed. They can make complex molecules. They can reproduce quickly. They have cytoplasm and may cause diseases. इनमें से कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो इनको बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे लिए यूजफुल बनाती है? कॉजिंग डिजीजेस? नो। ठीक है जी। कैन रिप्रोड्यूस क्विकली? यस। कैन मेक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स? यस। सो 1 and 2। तो साइटोप्लाज्म होना कौन सा कमाल है, हर सेल में ही साइटोप्लाज्म होता है। तो बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म है, ये तो कोई वजह नहीं है कि हम उसको बायोटेक्नोलॉजी में यूज करें। The diagram shows a single cell from an organism called Spirogyra. इसके पास वैक्यूल है, इसके पास साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है। ओके, बहुत कुछ है इसके पास। इसके पास घर है, पैसा है, गाड़ी है। Which features does Spirogyra shares with plant cells? बोलते जाइएगा, सेल वॉल यस या नो, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल। The diagram shows 4 organisms not drawn to the same scale. Which organism is prokaryote? प्रोकैरियोट क्या होता है, इसको यहीं पर सीखिए। हमारे पास प्यारे बच्चे, लिसन 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 लिसन, ये एक वर्ड है कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और हमारे पास सेल्स की दो टाइप्स हैं। एक टाइप है यूकैरियोट, यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स यूकैरियोट्स होते हैं। ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिनका जेनेटिक मटेरियल उनके न्यूक्लियस में कंटेन्ड होता है, दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। और हमारे पास जो दूसरे टाइप के सेल्स हैं वो कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। इनके अंदर, इसकी पॉपुलर एग्जांपल है बैक्टीरियल सेल, और इसके अंदर नो न्यूक्लियस, रादर उनका जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है।
सो यूकैरियोट्स वो हैं, इसको, यूकैरियोट्स वो हैं जिनके पास न्यूक्लियस मौजूद है, और प्रोकैरियोट्स वो हैं जिनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए ए। वैसे मैंने आपको बताया कि इसकी क्लासिक एग्जांपल बैक्टीरिया है। अब स्पेशलाइजेशन, जिसको हम सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, वो कहता है कौन सा फीचर ऐसा है जो कि रूट हेयर सेल में होता है लेकिन स्पर्म सेल में नहीं होता। सेल वो कहता है द सेल्स लिस्टेड हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ देम टू कैरी आउट देयर फंक्शंस, ciliated cell, nerve cell, root cortex cell and sperm cell. Which cells have structure that can move? तो वो स्पर्म सेल के अंदर है। एक तो स्पर्म सेल हो गया 4, ठीक है जी। तो दूसरा है सिलिएटेड सेल, जो कि सेल के ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं और वो विप लाइक मूवमेंट्स करते हैं कि इनके ऊपर मौजूद चीज को वो आगे से आगे ट्रांसफर करते चले।